दोस्तों, आज हम सुनेंगे अड़ियल राजा और भिखारी पर पड़ी भगवान की दिव्य दृष्टि। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की धरती पर सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राजा था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन बहादुर था, युद्धों में अपराजय था। प्रजा उससे बहुत डरती थी। लेकिन एक बात थी, राजा अत्यंत अड़ियल और अहंकारी और हठी था। उसे अपने धन, अपनी शक्ति और अपने सिंहासन पर इतना घमंड था कि वह भगवान तक को नहीं मानता था। राजा कहता था, मेरे भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ, मुझे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। राजा का अहंकार। साधु संत यदि आशीर्वाद देने आते तो राजा उनका अपमान कर देता। जो भी उसे समझाने की कोशिश करता, उसे राज्य से निकाल दिया जाता था। राजा का एक ही नियम था, जो मेरी शक्ति को चुनौती देगा वह नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी राज्य में रहता था एक भिखारी। उसी सूर्यगढ़ राज्य की गलियों में एक गरीब भिखारी रहता था। नाम था उसका माधव। माधव ना तो जन्म से भिखारी था, ना ही वह आलसी था। कभी वह भी एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन समय ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसकी पत्नी बीमारी से मर गई, बच्चा अकाल में चला गया, खेती सूख गई, घर गिर गया। अब उसके पास बचा था तो बस भगवान का नाम और दो हाथ फैलाकर मांगी हुई भीख। हर सुबह माधव स्नान करता, फटे कपड़े पहनता और गली गली जाकर कहता, माँ अन्नपूर्णा के नाम पर कुछ दे दो। लोग उसे कभी धुतकार देते, कभी एक सूखी रोटी थमा देते, लेकिन माधव के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, जो मिला वही प्रभु की कृपा है मुझ पर। राजा और भिखारी का पहला टकराव। एक दिन राजा वीरसेन अपने रथ पर नगर भ्रमण पर निकला। घोड़े, सैनिक, बाजे, पूरा नगर कांप उठा। उसी रास्ते पर माधव बैठा था। उसने धीरे से हाथ फैलाया और बोला, राजन, प्रभु के नाम पर इस भिखारी को कुछ भीख दे दो। यह सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। कैसा प्रभु? राजा बोला, यह राज्य मेरा है, यह धन मेरा है, यह जीवन मेरा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस भिखारी को मेरी नज़रों से दूर करो। सैनिकों ने माधव को धक्का दिया, वह गिर पड़ा। खून बहने लगा, लेकिन माधव ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आप भी प्रभु की ही संतान हैं। राजा को यह बात चुभ गई। उसने कहा, अगर तेरा प्रभु इतना शक्तिशाली है तो क्यों नहीं तुझे अमीर बना देता। माधव मुस्कुराया, प्रभु ने मुझे संतोष दिया है, वही सबसे बड़ा धन है मेरा। राजा हंस पड़ा, इस मूर्ख को पागल खाने भेज दो। राघव पर पड़ी भगवान की दिव्य दृष्टि। उसी क्षण आकाश में कुछ हुआ। बिना बादल के बिजली चमकी, हवा थम गई, पंछी चुप हो गए। भगवान की दिव्य दृष्टि उस भिखारी माधव पर पड़ी। भगवान बोले, जिसने सब खोकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, आज उसकी परीक्षा पूरी हुई। उसी रात माधव को स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष ने कहा, माधव, कल जो भी तुमसे मांगे उसे मना मत करना। अगले ही दिन राजा वीरसेन को भयानक पीड़ा हुई। सारे वैद्य बुलाए गए, कोई इलाज काम नहीं आया। राजा चिल्लाता, मुझे बचाओ। राज्य में घोषणा हुई, जो राजा को ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। दूर दूर से साधु आए, तांत्रिक आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी समय माधव महल के बाहर पहुंचा। उसने कहा, राजन, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? सैनिक हंसे, यह भिखारी राजा को बचाएगा? लेकिन राजा दर्द में तड़प रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, इसे आने दो। माधव ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे प्रभु, जिसने अपने घमंड में आपको नकारा, आज उसी को आपकी आवश्यकता है। आंसू माधव की आंखों से बहने लगे।
अचानक राजा की पीड़ा कम होने लगी। कुछ ही क्षणों में राजा उठ बैठा। वह चौंक गया। उसने पहली बार सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो। राजा रो पड़ा। उसी क्षण एक दिव्य आवाज गूंजी, राजा वीरसेन, तूने धन को शक्ति समझा, लेकिन सच्ची शक्ति नम्रता है। और तू माधव, तूने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुझे सम्मान देता हूँ। राजा ने माधव को महल में स्थान दिया। राज्य में भिखारियों की सेवा शुरू हुई। राजा स्वयं मंदिर जाने लगा और माधव, वह फिर भी वहीं रहा। ना घमंड, ना लालच। वह बस कहता, भगवान की कृपा सब पर है, पर पहचान वही करता है जो झुकना जानता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान धन नहीं, भक्ति देखते हैं। जो टूट कर भी विश्वास रखे, वही सच्चा अमीर होता है। थैंक यू दोस्तों।